वेलकम बैक टू गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.5 की, जिसके अंदर क्या टॉपिक है गाइस। हमारे पास है एडजॉइंट एंड इनवर्स गाइस। क्या है? एडजॉइंट और इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजॉइंट की कि एडजॉइंट क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम उसके कोफैक्टर निकालते हैं, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से क्या करते हैं गाइस, अगर हमारे पास एडजॉइंट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है गाइस, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरीके से A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारे पास क्या दी हुई है, एक अगर मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द एडजॉइंट गाइस। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के हम क्या निकालेंगे गाइस, कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है गाइस, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था, पहले माइनर निकालते हैं और फिर इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर किस तरीके से होता है कि अगर A11 मुझे चाहिए, ठीक है, A11 या IJ बोल दे, AIJ कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, IJ इक्वल टू क्या होगा, 1 की पावर I प्लस जे माइनस 1 की पावर I प्लस जे इंटू एम आई जे गाइस। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। यानी कि हमें क्या माइनर निकालना है और फिर उस पर इसके हिसाब से सिंबल लगाना है गाइस, तो हम उसके क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर। तो यानी कि अगर इसका मैं इस मैट्रिक्स के अगर कोफैक्टर निकालता हूँ तो जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, AI से, कैपिटल A से। तो हम लिखते हैं गाइस, यहाँ सपोज कीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, हाँ, इसके क्या हो जाएंगे, इसके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, A11, ठीक है, A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33 गाइस। तो इस तरीके से अगर हम उसका निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है और उसके हम कोफैक्टर निकाल के उसे एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A निकालता हूँ, ठीक है, एडजॉइंट A निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ A निकालता हूँ गाइस, वो कि क्या होता है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है गाइस, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालता हूँ तो वो किस तरीके से निकलेगा, तो एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, कि ट्रांसपोज ऑफ किसका, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, उसका हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा गाइस। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा किसके, इसके जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका गाइस। ठीक है, तो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास, इसका हम क्या कर देंगे, इसका ये क्या है हमारे पास, कोफैक्टर ऑफ A है। ठीक है, तो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम अगर ट्रांसपोज कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ऑफ A मिल जाता है। ठीक है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। तो ये इसका अगर ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स है और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ गाइस तो मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ A मिलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33 गाइस। तो हमें क्या करना है, रो को मैट्रिक्स में चेंज करना है गाइस। ठीक है, तो हमने रो को मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, सॉरी रो को कॉलम में चेंज करना है गाइस। तो हमने रो को कॉलम में चेंज किया, इसका ट्रांसपोज किया, तो हमें एडजॉइंट मिलता है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या करेंगे, अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो उसके पहले हमें सबसे पहले उसके कोफैक्टर निकालेंगे, उनको एक मैट्रिक्स में रखेंगे, फिर उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और उसका फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा गाइस। बात करते हैं हम गाइस एग्जांपल लेके कि अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसका हम क्या करेंगे, उसके हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं गाइस। ठीक है, देखिए किस तरीके से निकालते हैं कि लेट मी डिस्कस गाइस। हमारे पास देखते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, एग्जांपल नंबर 23। ठीक है, एग्जांपल नंबर 23 है, ठीक है गाइस। तो उसमें हमें क्या दिया कि हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जो क्या है, A मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका क्या है गाइस, हमें एलिमेंट क्या दिए हुए हैं, 2 3 1 4, क्या दिए हुए हैं गाइस, 2 3
एंड 1 और 4 गाइस, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है गाइस। हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। चलो गाइस, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या देखा था कि मुझे सबसे पहले इससे क्या निकालना है, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए अब गाइस क्या है कि कोफैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसका माइनर जैसे कि मैं 2 का माइनर निकालता हूँ A11, हमें कोफैक्टर निकालने हैं। कितने कोफैक्टर, A11, A12, A21 और A22, मुझे ये कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले मुझे माइनर पता होना चाहिए। माइनर क्या है गाइस, 2 के लिए A11 के लिए माइनर क्या है 4, 3 के लिए क्या माइनर होगा, ठीक है गाइस, 3 के लिए माइनर होगा 1 और 1 के लिए माइनर क्या होगा गाइस 3 और 4 के लिए जो माइनर होगा वो क्या होगा 2। अब क्या है गाइस, हमें इसका सिंबल चेंज करना है। तो सिंबल कहाँ कहाँ चेंज होगा गाइस, -1 की पावर, अगर मैं A11 देखूँ इसकी -1 की पावर में लिखता हूँ, 1 + 1 क्या आ रही, 2 आ रही, तो ये इसका सिंबल चेंज नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3 हो रही, तो यहाँ पर और यहाँ पर सिंबल चेंज होगा गाइस। यानी कि इसमें यहाँ पर ये कितना आ रहा 3, तो ये हो जाएगा -1 और ये कितना आ रहा 3, ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो -1 हो गया और ये -3 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गए, इनके सब के हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर आ गए गाइस, ठीक है। कोफैक्टर आ गए तो हम इसके मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब कोफैक्टर ऑफ की मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये क्या आ रही है हमारे पास, A11 A12 गाइस, ठीक है, A21 और A22। तो इसको हमें क्या लिखना है गाइस, इसमें एलिमेंट पुट करने हैं, तो पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आ रहा है A11 4, ये क्या आ रहा है -1 -3 एंड A22 क्या आ रहा है गाइस -3 और ये क्या आ रहा है 2 गाइस, आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए AF बराबर क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे क्या, 4 -1 -3 और 2 का क्या होगा गाइस ट्रांसपोज के इक्वल, जो कि कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ A बराबर कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है कि मैं इसको देखता हूँ ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1, ये क्या है -3 एंड ये क्या आ रहा है 2 गाइस। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से हमें एडजॉइंट निकाला, ठीक है, एडजॉइंट निकल गया। चलो गाइस, तो यहाँ पर देखिए, अब हम देखें जब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो हम इस तरीके से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम 3x3 की हो तो हमें कोफैक्टर निकालना है और फिर उसका एडजॉइंट निकालना है गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो गाइस, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें एक थ्योरम मिलती है और जिसको हम देखते हैं गाइस, थ्योरम नंबर हमारे पास है गाइस कि रिमार्क क्या मिल रहा है। यहाँ पर हम देखिए गाइस, ये जो एडजॉइंट ऑफ है ए, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या आ रहा है गाइस हमारे पास, यहाँ से देखिए गाइस, जो एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है वो क्या आ रहा है 4 -3 एंड -1 एंड 2 गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है और इसका जो एडजॉइंट है उसमें क्या फ़र्क है गाइस, उसमें क्या चेंजेज है, उसमें देखते हैं हम चेंज गाइस कि हमारा जो ये वाला आइटम है, ये जो डायगोनल है, इसके जो एलिमेंट है ये क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं गाइस, ये क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहे हैं। और ये जो दूसरा जो बच रहा है हमारे पास गाइस, ये वाला है, इनके क्या होते हैं गाइस, इनके सिंबल चेंज हो रहे हैं गाइस, चिन्ह क्या हो रहे हैं, इनके चेंज हो रहे हैं, इनके क्या हो रहे हैं, चेंज ऑफ साइन, क्या हो रहे हैं, इनके साइन चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव थे और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, साइन चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो इसके साइन क्या सिंबल चेंज हो रहे हैं कि भाई ये पॉजिटिव थे तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये इस तरफ जो आ रहा है, इनमें तो क्या होगा, साइन चेंज हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले वाले में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, फिर दूसरे में क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, साइन चेंज हो रहे हैं इन साइन, ठीक है। तो साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, इसमें क्या होता है, तो हम डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए, अब देखिए इससे क्या कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ए कोई मैट्रिक्स है या बी कोई मैट्रिक्स दी हुई है आपको इस तरीके से, और जिसके एलिमेंट है 7 8 9 और 4, और आपसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ बी निकाली, तो एडजॉइंट ऑफ बी अगर हमें निकालना है तो हम देखते हैं सीधा सा कैसे निकाल सकते हैं गाइस, 2x2 मैट्रिक्स की हो,
ठीक है गाइस। मैट्रिक्स कैसी हो, 2x2 ऑर्डर की हो गाइस, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे गाइस, इंटरचेंज, तो यानी कि 4 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, और इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा -8 और ये क्या हो जाएगा -9, तो हमें एडजॉइंट ऑफ बी मिल। लेकिन ये सिर्फ 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में ही होता है, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स में ये नहीं होता, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं, देखिए दूसरी चीज, अगर यहाँ पर जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ कि कोई मैट्रिक्स है कि 1 4 -2 एंड 6, ठीक है 6, तो इस तरीके से अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1, ये -4 एंड ये +2, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। इनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे इंटरचेंज और इनके साइन हो जाएंगे चेंज, ठीक है गाइस। इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे गाइस। आगे बात समझ, तो 2x2 मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं गाइस। लेकिन 3x3 मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको सबसे पहले उसके क्या निकालने होंगे, कोफैक्टर निकालने होंगे। कोफैक्टर से फिर आपको उसको मैट्रिक्स बनानी होगी, फिर उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें एडजॉइंट मिलेगा गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में, तो एडजॉइंट क्या होता है, किसी भी अगर मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है तो उसको पहले हमें क्या करना है, उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी होगी और फिर उसका हमें क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाती है, एडजॉइंट मिल जाती है, ठीक है। तो एडजॉइंट से हमें दूसरी चीज़ समझ में आती है यहाँ पर कि एडजॉइंट से कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है। हम बात करेंगे थ्योरम की, तो देखते हैं गाइस क्या कह रही है हमारी थ्योरम। देखिए गाइस कि अगर हम कह रहे हैं कि एडजॉइंट देखिए हम थ्योरम बात कर रहे हैं, कौन सी थ्योरम है हमारी नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं थ्योरम 1 की, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एरा, हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, फिर बात कर रहे हैं ए इक्वल है आई के, यानी कि जो हमारा हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए बी इज एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि ए जो है क्या कोई ऑर्डर एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये थ्योरम हमें क्या कह रही है कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई की गाइस, ठीक है। आई बात समझ में, चलो तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि गाइस हमारे पास देखिए जो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास था 23, वही मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 23, क्या था हमारे पास, इसी से हम इसको प्रूफ कर देते हैं गाइस कि ये जो स्टेटमेंट कह रहा है इसका मतलब क्या है। हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है और जो क्या दी हुई है गाइस यहाँ देख लेते हैं 2 3 एंड 1 4, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इससे हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है गाइस। स्टेटमेंट क्या कहता है कि ए जो है इसको अगर इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई मिलना चाहिए, या फिर इसका उल्टा करो। तो हमें ए पता है गाइस, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें पता है कि 2x2 मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज, तो ये जगह 4, ये जगह 2, इनके सिंबल चेंज हो जाएगा -1 और -3 गैस। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमारा क्या कहना है कि मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए गैस जो थ्योरम दी हुई है बाय थ्योरम कर लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, ए क्या दिया हुआ है हमारे पास 2 3 एंड 1 4, और हमारे पास दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए क्या है गाइस 4 -3 एंड -1 और 2 गाइस। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं गाइस। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो ये आ रहा है 8 - 3 कितना आ रहा है गाइस 5। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 8 - 3 बराबर क्या आ रहा है गाइस 5। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, तो ये क्या आ रहा है -6 और -6, ये आ रहा है 0, ये भी क्या आ रहा है 0, ये क्या आ रहा है गाइस 5, ठीक है। तो ये मतलब ये हमारे पास इक्वल किसी हो गया 5 इंटू मैट्रिक्स क्या आ रही 1 0 0 1 के गाइस, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस 5 इंटू क्या आ रहा है, ये आई आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, ये क्या है आई है कि नहीं है गाइस, ये क्या है हमारे पास आई है, ठीक है। तो इसको हमने आई लिख दिया।
अब बात करते हैं गाइस, तो ये आई है 5 इंटू ए आई। अब यानी कि हमारे पास क्या है, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गाइस क्या हो जाएगा 4, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 8 - 3 कितना हो जाएगा गाइस 5। तो 8 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 3 बराबर क्या आ रहा है 5, यानी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या आ रहा है 5। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए और आई। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे किसके इक्वल मिल रहा है, इसके इक्वल मिल रहा है। सेम इसके उल्टा करके आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये थ्योरम नंबर 1 है कि अगर आप ए के एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई मिलता है आपको गाइस, ठीक है। अगली बात समझ में। अब हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट जो है हमारे ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइज कि हमारे पास दी हुई है कि एक कुछ चीज़ें, दो डेफिनेशन और दी हुई है कि एक जो है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में गाइज, ठीक है। कि एक जो हमारा है सिंगुलर है और एक जो मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है। तो वो चीज़ दी हुई है, उसको हम बात करते हैं क्या होती है सिंगुलर और क्या होता है नॉन सिंगुलर गाइज। कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर होती है और कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। तो अगर हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर की। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है गाइस, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का हम अगर क्या निकालें हैं, कोई मैट्रिक्स ए है और मैं इसका अगर डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ इस मैट्रिक्स का और वो क्या आ जाता है 0। अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ जाता है 0 आ जाता है, क्या आ जाता है गाइस 0, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और उस मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब हम बात करते हैं गाइस नॉन सिंगुलर कब होगी कोई मैट्रिक्स। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगी, जब हम किसी मैट्रिक्स ए का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास वो मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर। अब बात आती है कि ये हमने पढ़ा सिंगुलर और ये नॉन सिंगुलर, ये क्यों पढ़ा, ये कहाँ काम आएगा। तो ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर काम आता है जब हम किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालेंगे गाइस। कहाँ पर, जब इन्वर्स निकालेंगे, नेक्स्ट हम इनसे आगे इन्वर्स निकालना पड़ेंगे। अभी हम एडजॉइंट पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद एडजॉइंट से हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा थ्योरम जो है, उससे हम पढ़ेंगे कि भाई अगर नॉन सिंगुलर हो तब हम उसका उस फॉर्मूले से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी देखते हैं, आप इतना ही समझो अभी फिलहाल कि सिंगुलर क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ वो क्या हो 0 हो तब वो क्या होगी सिंगुलर, और अगर मैं उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालता हूँ वो नॉन जीरो हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव कोई नहीं, नॉन जीरो हो, तो वो कैसी होगी नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर होगी तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, सिंगुलर का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते गाइस, ठीक है गाइस। चलो अब दूसरी जो है हमारे पास थ्योरम दी हुई है कि अगर हम, ठीक है, एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम क्या कह रही है गाइस कि अगर हम दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को, नॉन सिंगुलर, अगर हम दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जैसे कि ए और बी जो है वो क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी नॉन सिंगुलर मिलेगी, वो भी कैसी मिलेगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी गाइस, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है, एक और है कि अगर आप एक डिटरमिनेंट ए बी का डिटरमिनेंट निकालते हो वो इक्वल होगा किसके, ए के डिटरमिनेंट के और बी के मल्टीप्लाई ऑफ ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। आई बात समझ में। चलो तो ये दो थ्योरम और है हमारे पास। अब हम बात करते हैं गाइस एग्जाम्पल नंबर जो है हमारा नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 24 की, ठीक है गाइस। उससे पहले 24 में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है गाइस, क्या इन्वर्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द इन्वर्स। तो हम इन्वर्स देख लेते हैं गाइस कि इन्वर्स क्या होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट देखा, एडजॉइंट से अब हमें क्या निकालना है गाइस इन्वर्स निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर मुझे इन्वर्स निकालना है तो वो इक्वल होता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए गाइस। तो एडजॉइंट ऑफ ए है ना गाइस,
तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन हमें डिटरमिन 1 अपॉन डिटरमिन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, उससे हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाएगा, जबकि हमारी मैट्रिक्स कैसी हो, ये मस्ट है कि हमारी मैट्रिक्स कैसी हो, जो हमारी मैट्रिक्स हो नॉन सिंगुलर। जब अभी मैं बात करी थी कि नॉन सिंगुलर होगा तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 1 अपॉन है तो 1 अपॉन नॉन सिंगुलर में अगर 0 आ जाता है तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, मस्ट है कि ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जो डिटरमिनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स का हम निकाल रहे हैं गाइस वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं गाइस। तो इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है इन्वर्स निकालने के लिए, कि हमारी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए गाइस, तभी हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स का हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं गाइस। आई बात समझ में, चलो गाइस अब देखते हैं गाइस, हम इस एग्जांपल को देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 24 है उसमें हमें क्या दिया हुआ है गाइस, हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दी हुई है, कैसी मैट्रिक्स दी हुई है गाइस, एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, 1 3 3 1 4 3 1 3 एंड 4 गाइस, ठीक है। हमें कह रहा है कि द वेरीफाई द ए बराबर एडजॉइंट, वेरीफाई करना है क्या हमें कि ए ऑफ एडजॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है किसके, आई के, ऑल्सो फाइंड द ए इनवर्स, एंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्या, ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है गाइस। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें दो चीज़ करनी है। पहले हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी जो प्रूफ करनी है, हमने एक बार प्रूफ कर दी 2x2 मैट्रिक्स के लिए लेके, तो सेम चीज़ इसी के लिए प्रूफ करनी। और दूसरा हमें कह रहा है कि आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है गाइस, हमें क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है गाइस, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए गाइस, क्योंकि हमें इसको ये प्रूफ करने के लिए एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। और इन्वर्स लिए भी, क्योंकि ए इन्वर्स बराबर क्या होता है गाइस, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यानी कि एडजॉइंट ए तो दोनों ही फॉर्मूले में काम आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। तो हम दोनों चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं कि अगर मैं इस चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ है, तो सिंस, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसा है। अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 हो जाता है, ये नॉन सिंगुलर हो जाती है, सॉरी, अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 हो जाता है, यानी कि ये मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, तो हमें इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, झंझट ही खत्म, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करते हैं गाइस। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ, तो रो फर्स्ट के हिसाब से ले लेते हैं, 1 इंटू क्या आएगा, 8 माइनस 9 गाइस, सॉरी 16 माइनस 9, ठीक है। फिर आ रहा हमारे पास -3 इंटू, यहाँ पर देखिए गाइस क्या आएगा, -3 इंटू क्या आएगा, 4 माइनस 3 गाइस, प्लस 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, 3 माइनस 4 गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, इसका जो हमारी मैट्रिक्स है उसका क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं गाइस, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं गाइस, ठीक है। चलो तो हम निकाल लेते हैं इसका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है, कितना है 6 और 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस ये कितना आ रहा है 1, तो -1, तो ये -3, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या है गाइस, -1, ये क्या है, -1 इंटू 3 तो -3, तो हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट है ये क्या रहा है 1 आ रहा है, यानी कि जो हमारा है इसका डिटर्मिनेंट है वो कैसा है, नॉन जीरो है। तो हम बोल सकते हैं सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। कैसी है, नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर है तो हम क्या निकाल सकते हैं, अगर नॉन सिंगुलर है, अगर हमारी मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, तो इसका हम निकाल सकते हैं इनवर्स गाइस, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। सिंस हमारे पास कैसी आ गई, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है मतलब हमारी जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकलेगा। तो अब हम क्या बात करेंगे,
यहाँ से पता चल गया इन्वर्स तो हमें निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स के क्या चाहिए गाइस, कोफैक्टर चाहिए। 3/3 मैट्रिक्स के लिए हमें सारे क्या चाहिए गाइस, कोफैक्टर चाहिए। तो हम बात करते हैं कोफैक्टर के लिए। तो देखिए कोफैक्टर ऑफ ए, तो यहाँ पर देखते हैं गाइस चीज, देखिए कोफैक्टर के लिए हमें क्या पता है गाइस, 1 1 है, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कहाँ आएगा, इस टर्म पे माइनस आएगा, इस जगह पे माइनस आएगा, इस जगह पे माइनस आएगा और इस जगह पे माइनस आएगा। कोफैक्टर में इस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। बाकी हमें क्या निकालना है, इनके माइनर निकालना है और वैल्यू पुट करनी है गाइस। तो माइनर निकालते हैं। जब हम इसके माइनर निकालते हैं गाइस, ठीक है, तो देखते हैं गाइस अब हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो 1 के लिए माइनर निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और 16 माइनस हम क्या निकालेंगे गाइस तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 गाइस। 16 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा गाइस, 7 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा 7। तो 7 हमारे यहाँ पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा गाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड के लिए। तो सेकंड टर्म के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 माइनस 3, ठीक है। 4 माइनस 3 जब हम करते हैं गाइस सेकंड टर्म के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आ जाएगा, क्योंकि 1 हो 4 माइनस 3 बराबर 1 और ये आ जाएगा -1। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस थर्ड टर्म के लिए। तो थर्ड टर्म के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस 3 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पर देखिए 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा -1 गाइस। 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा -1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड रो के लिए। हम क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, ठीक है। माइनर कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर इसमें इस एलिमेंट के लिए माइनर निकाल रहा था तो मुझे क्या ये रो छोड़नी थी, ये कॉलम छोड़ना था, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 16 और फिर इसको इससे माइनस करके 9 कर दिया। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका माइनर आता है। आगे बात समझ, माइनर हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो ये क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसका माइनर क्या आ रहा है, इसके लिए जो माइनर आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो बस यहाँ पुट कर दिया। तो सेम पैटर्न हम सब जगह लगा रहेंगे। आगे बात समझ में। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए निकालते हैं, 1 के लिए तो आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 के लिए जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 9 तो बराबर कितना आ जाएगा 3 गाइस, ठीक है। फिर से हम 4 के लिए निकालते हैं गाइस, तो 4 माइनस हमारे पास आ जाएगा। 4 के लिए जब हम निकाले 4 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इस, ठीक है। तो 4 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए जब हम बात करेंगे गाइस तो हमारे पास आएगा 3 और -3 गाइस, 3 माइनस 3 गाइस। तो जो हमारा है 0 आ जाएगा गाइस। ये हमारा कैसा आ जाएगा 0 आ जाएगा गाइस। 3 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा, या माइनस की अब जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 0, ठीक है गाइस। आगे बात समझ में, ये -3 1 और 0 आ गया गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं 1 के लिए। तो 1 के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, ये छोड़ देते हैं गाइस। तो हमारा 9 माइनस 12, तो ये आ जाएगा -3 गाइस, ठीक है, -3 गाइस। आगे बात समझ में। फिर हम बात करते हैं 3 के लिए। तो 3 के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है गाइस, 3 के लिए जब हम बात करते हैं ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 3 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा गाइस 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 गाइस। अगली बात समझ में। और अब हमारे पास लास्ट बचा 4 के लिए जब हम बात करते हैं तो 4 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा गाइस। तो एडजॉइंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ गाइस। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना आ जाएगा, अब मैं इसका क्या कर दूंगा ट्रांसपोज कर दूंगा गाइस। तो मैं क्या कर दूंगा इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। 7 एडजॉइंट ए बराबर क्या आ जाएगा 7 -1 -3 एंड 1 एंड 0 एंड ये क्या रहा है -3 0 और 1 गाइस। तो हमने क्या कर दिया इसका ट्रांसपोज कर दिया, -3 0 और 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। आगे बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसको इसमें पुट करना है और इस दोनों को हमें क्या करना है सेटिस्फाई करना है कंडीशन को, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ चीज़ें लिख लेते हैं। एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर जो हमारे पास कितना आया 1 आ गया गाइस, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लो गाइस। और एडजॉइंट जो है हमारे पास ए है वो हमारे पास पता है गाइस, तो ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो ए कितना है हमारे पास 1 3 3 1 4 3 1 3 और 4 गाइस। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे गाइस, इसको एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास 7 -1 -1 -3
1 0 एंड -3 0 और 1 गाइस। ठीक है गाइस, अब इसके इक्वल जो है डिटर्मिनेंट कितना हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हमारे पास 1 है और आई कितना है 1 0 एंड 0 1 गाइस। आगे बात समझ, सॉरी ये 3/3 मैट्रिक्स है तो हमें डिटर्मिनेंट भी कैसा लेना होगा, आई भी कैसा लेना होगा 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है गाइस, आगे बात समझ में, तो हमें आई कैसा चाहिए 3/3 मैट्रिक्स का। 1 ओके गाइस, यहाँ तक देख लीजिए, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, सोल्व करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स को तो हमारे पास क्या मिलेगा गाइस, देखिए तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 7 -3 एंड क्या आ रहा है गाइस -3 गाइस, 7 -3 एंड -3 गाइस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बात करते हैं क्या आ रहा है -3 +3 एंड +0। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आ रहा -3 0 एंड गाइस 3, ये आ रहा -3 +0 एंड +3 गाइस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं 7 -4 एंड सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के बाद -4 एंड फिर हमारे पास आ रहा है -3 गाइस। ठीक है, 7 -4 और -3 गाइस। फिर थर्ड रो की बात करते हैं -4 + 4 -3, ठीक है, +4, ठीक है, और ये +0। आगे बात समझ में। फिर हम बात करते हैं सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम की गाइस। ठीक है, तो बीच वाला 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये जाएगा -3 +0 -3 +0 एंड +3 गाइस। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम की, तो ये 7 -3 और -4, 7 -3 और -4, ठीक है, और ये कितना आ रहा है। फिर हमारे बात करते हैं -3 एंड 3, -3 +3 एंड 0। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं ये आएगा -3 0 एंड +4, -3 +0 एंड +4 गाइस। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो यहाँ ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये सारा क्या जो है देखिए गाइस, यहाँ पर क्या आ रहा है, इनको ऐड करते हैं तो ये आ रहा 0, ये आ रहा 1, ये आ रहा 0, ये आ रहा 0, ये आ रहा 0, ये आ रहा 1, ये आ रहा 0, ये आ रहा 0, ये आ रहा 0, ये आ रहा 1। तो हमारे पास कैसा आ गया, जो हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है गाइस, ए मिल रहा है। अब मैं क्या इसमें से 1 कॉमन लूँगा तो भी मेरे पास आई बच रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या था, a = 1 था। ठीक है, a = क्या आ रहा है 1 है, तो 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मेरे पास सेम ही चीज़ रिजल्ट रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मेरे पास क्या रहेगा, सेम। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं इस साइड में अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल आ रही है किसके 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1 का। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो ये हमने क्या कर दिया, थ्योरम प्रूफ कर दी। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम इसकी सेकंड थ्योरम की बात करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए गाइस, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है गाइस, तो इनवर्स ये क्या है हमारे पास, ये चीज़ क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने फाइंड आउट किया है वो इक्वल है ये। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/1, जो मोड ए है तो 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या है ए, बस ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा 1/1 है। ठीक है, नीचे क्या है 1 है, एडजॉइंट एज इट इज लिखना है हमें, बाकी बस ठीक है 1/1 1 होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा रिजल्ट है 7 -3 -1 1 0 -1 0 एंड 1 जो है गाइस वही हमारा क्या है इनवर्स है गाइस। ठीक है, अगली बात समझ में, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर
7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 24 है वो हो जाता है कंप्लीट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।